Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about sample paper of maths. साइंस के सैंपल पेपर के बाद मैथ्स का भी सैंपल पेपर रिलीज हो गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैथ्स के एक सैंपल पेपर के थ्रू सेशन 2021 में आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न और साथ में इसके मार्किंग स्कीम को भी समझेंगे। तो चलिए जल्दी से अपनी नोटबुक और एक पेन ले लीजिए ताकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो तो उसे नोट कर सके। पहले हम लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे, फिर मार्किंग स्कीम को देखेंगे। आज जो हम लोगों ने सैंपल पेपर लिया है वो मैथमेटिक्स बेसिक का है और इसका सब्जेक्ट कोड है 241, जबकि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट कोड है 041। टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे और आपको टाइम दिए जाएंगे 3 आवर्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 36। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट पॉइंट, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट्स ए एंड बी। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। बोथ पार्ट ए एंड पार्ट बी हैव इंटरनल चॉइसेस और दोनों ही पार्ट्स में इंटरनल चॉइसेस होंगे। नाउ पार्ट ए, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन 1 एंड 2। पार्ट ए 2 सेक्शन में होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 हैज 16 क्वेश्चंस, इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चंस। सेक्शन 1 में टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे और इन 16 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, Section 2 has 4 case study based questions. Each case study has 5 case based subparts. An examinee is to attempt any 4 out of 5 subparts. Section 2 में 4 case study based questions होंगे, यानी कि पैसेज वाले क्वेश्चंस होंगे, ओके? और हर एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में 5 सबपार्ट्स होंगे। अब वो एग्जामिनी पर डिपेंड करता है, यानी कि स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि उन 5 सबपार्ट्स में से कौन 4 सबपार्ट्स अटेम्प्ट करे, ओके? नाउ पार्ट बी। First point, question number 21 to 26 are very short answer type questions of 2 mark each. Question number 21 से 26 तक very short answer type के questions होंगे और हर एक question के लिए 2 marks होंगे। Next point, question number 27 to 33 are short answer type questions of 3 marks each. Question number 27 से 33 तक short answer type के questions होंगे और हर एक के लिए 3 marks होंगे। Now next point, question number 34 to 36 are long answer type questions of 5 marks each. क्वेश्चन नंबर 34 से 36 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। नाउ लास्ट इंस्ट्रक्शन, इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। पार्ट बी में 5 इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले, 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले एंड 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले। एंड पार्ट ए में 5 इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। इट मींस टोटल 10 इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चंस होंगे, ओके? अब हम लोग मार्किंग स्कीम को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो आप जितने शॉर्ट में हो सकता है उतने शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ओके? एग्जांपल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 लाइन में कंप्लीट हो गया, ओके? फिर क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत थोड़े में कंप्लीट हो गया। यदि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेप मार्किंग किया गया, फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क और फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का हाफ मार्क। और इंटरनल क्वेश्चन में थ्योरम पूछा गया तो डायरेक्टली थ्योरम लिख देना है, थ्योरम को प्रूव नहीं करना है, ओके? जब थ्योरम पूछा गया तो डायरेक्टली थ्योरम लिख देना है। वो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तब तो आप उसे प्रूव भी करोगे, अदरवाइज 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली आप थ्योरम लिखोगे, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी स्टेप मार्किंग की गई है, गिवन लिखने का हाफ मार्क और उसे सॉल्व करने का हाफ मार्क। यदि क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 1 डिजिट में इसका आंसर है, ओके? क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्टेप मार्किंग की गई है, फॉर्मूला लिखने का हाफ मार्क और फॉर्मूला में वैल्यू लिख करके उससे सॉल्व करने का हाफ मार्क। इंटरनल क्वेश्चन में भी इसी तरह से देख रहे हैं, स्टेप मार्किंग की गई है, फॉर्मूला लिखने तक का हाफ मार्क और उसके बाद उसे सॉल्व करने का हाफ मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी स्टेप मार्किंग की गई है, गिवन लिखने का हाफ मार्क और फिर इसे प्रूफ करने का हाफ मार्क, ओके? इंटरनल क्वेश्चन में भी हम लोग यही देख रहे हैं, यहाँ भी स्टेप मार्किंग की गई है, सॉल्व करने का हाफ मार्क और लास्ट स्टेटमेंट लिखने का हाफ मार्क। किसी किसी क्वेश्चन में लास्ट स्टेटमेंट का बहुत वैल्यू होता है, तो वैसे क्वेश्चन के लिए लास्ट स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। यदि आप लास्ट स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो आपके हाफ मार्क कट जाते हैं, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी स्टेप मार्किंग की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 में 2 टर्म पूछा गया है, लेंथ पूछा गया है और रेडियस पूछा गया है, तो लेंथ निकालने का हाफ मार्क और रेडियस निकालने का हाफ मार्क, ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर बनाने का हाफ मार्क और उसे सॉल्व करने का हाफ मार्क।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर्मूला लिख करके उसे रीअरेंज करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देना है। ओके, इसके अलावा ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 1 डिजिट में इसका आंसर है, तो डायरेक्टली आप 1 डिजिट में इसका आंसर लिख सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप 1 सेंटेंस में इसका आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 में भी स्टेप मार्किंग की गई है, जो गिवन है उसके हाफ मार्क और फिर उसे सॉल्व करने का हाफ मार्क। इंटरनल क्वेश्चन में भी यही देख रहे हैं, यहाँ भी स्टेप मार्किंग की गई है, लास्ट स्टेटमेंट का हाफ मार्क है और सॉल्व करने का हाफ मार्क है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी गिवन का हाफ मार्क है और फिर उसे रिड्यूस करके आंसर लिखने का हाफ मार्क है। इंटरनल चॉइस में भी इसी तरह से देख रहे हैं, गिवन का हाफ मार्क है और फिर उसे रिड्यूस करके आंसर लिखने का हाफ मार्क है। इधर मार्किंग स्ट्रिंग दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर बनाने का हाफ मार्क और फिर उसे सॉल्व करने का हाफ मार्क। क्वेश्चन नंबर 16 फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 डिजिट में इसका आंसर है, तो डायरेक्टली 1 डिजिट लिख देना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक हो गया, तो हम लोग मार्किंग स्कीम की बात कर लेते हैं। क्योंकि सारे क्वेश्चंस 1-1 मार्क के थे, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16 इक्वल्स टू 16, यानी अभी तक 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हुए। ओके, अब हम लोग सेक्शन 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी कि पैसेज वाला क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको पैसेज को पढ़ लेना और पैसेज पढ़ने के बाद इसके जो 5 सब पार्ट्स हैं, उन 5 सब पार्ट्स में से यहाँ तक है, इन 5 सब पार्ट्स में से किसी 4 सब पार्ट का आपको आंसर देना और ये सारे सब पार्ट्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो जो ऑप्शन आपको सही लिखे उसका आंसर आपको डायरेक्ट लिखना है और रिक्वायरमेंट हो तो शॉर्ट में उसे सॉल्व करके दिखाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में भी इसी तरह से 5 सब पार्ट्स हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 में भी 5 सब पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के 5 सब पार्ट्स के आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में भी 5 सब पार्ट्स हैं और यहाँ पर 5 सब पार्ट्स के आंसर। ओके, अब हम लोग फिर से मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। तो 1 से लेकर के 16 तक टोटल 16 मार्क्स हुए थे और चूंकि 17 से लेकर के 20 तक 4 क्वेश्चंस होते हैं, 17, 18, 19, 20, और उन 4 क्वेश्चन में हमें 4 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है, यानी 4 मार्क्स। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 16 एंड दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल 32 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए क्वेश्चन नंबर 20 तक, राइट। अब हम लोग पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 26 तक है और हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स हैं। पार्ट बी में भी स्टेप मार्किंग की गई है, गिवन और फॉर्मूला लिखने का 50% मार्क और फिर उसे सॉल्व करने का 50% मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए यहां तक का 1 मार्क और फिर आगे वाले पार्ट का 1 मार्क। ओके, इंटरनल क्वेश्चन में भी देख रहे हैं हम लोग स्टेप वाइज मार्किंग की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी स्टेप मार्किंग की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 में भी स्टेप मार्किंग की गई है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 23 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर का 50% मार्क और फिर उसे प्रूव करने का 50% मार्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन के लिए शार्प पेंसिल और स्केल यूज करना चाहिए और साथ में प्रॉपर नेमिंग करनी चाहिए। ओके, जहां आर्क बन रहा हो तो प्रॉपर आर्क को ही शो करना है आपको, ज्यादा बड़ा आर्क नहीं बनाया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर के 50% मार्क्स हैं और फिर सॉल्यूशन के 50% मार्क्स हैं। इंटरनल चॉइस में भी हम लोग वही देख रहे हैं, स्टेप मार्किंग की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 में भी देख रहे हैं हम लोग स्टेप मार्किंग की गई है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो गया, तो एक बार हम लोग मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक 32 मार्क्स हुए थे, जो पार्ट ए का था, और पार्ट बी में चूंकि 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 12 एंड प्लस 32 इक्वल्स टू 44। इट मींस कि क्वेश्चन नंबर 26 तक टोटल 44 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग पार्ट बी की बात करेंगे। पार्ट बी में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 33 तक है और हर एक क्वेश्चन के लिए 3-3 मार्क्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 प्रूविंग है और प्रूविंग के लिए भी स्टेप मार्किंग की गई है, इसलिए आपको प्रूविंग भी जहां तक है वहां तक जरूर कीजिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स फिगर का भी कुछ मार्क होगा और फिर उसके सॉल्विंग के भी कुछ मार्क्स होंगे। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 29 में भी हम लोग देख रहे हैं स्टेप मार्किंग हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है, तो हर एक पार्ट्स के लिए 1 मार्क है। ओके, फर्स्ट पार्ट के लिए 1 मार्क, सेकंड पार्ट के लिए 1 मार्क एंड थर्ड पार्ट के लिए 1 मार्क। इसी तरह से इंटरनल चॉइस में है, फर्स्ट पार्ट के लिए 1 मार्क, सेकंड पार्ट के लिए 1 मार्क एंड थर्ड पार्ट के लिए 1 मार्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 31 में भी हम लोग देख रहे हैं स्टेप मार्किंग की गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में भी स्टेप मार्किंग की गई है। क्वेश्चन नंबर 33 में भी स्टेप मार्किंग की गई है। हर एक स्टेप के लिए अलग अलग मार्किंग है। अब क्वेश्चन नंबर 33 तक हो गया, हम लोग एक बार मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। पार्ट ए और पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 26 तक 44 मार्क्स हुए थे और 27 से 33 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 21 एंड 21 प्लस 44 इक्वल्स टू 65। यानी क्वेश्चन नंबर 33 तक टोटल 65 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। ओके, नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिगर का अलग से मार्क होगा और इसके सॉल्यूशन का अलग से मार्क्स होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 इसमें भी हम लोग देख रहे हैं स्टेप मार्किंग है, पर्टिकुलर स्टेप के लिए पर्टिकुलर मार्क्स है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 में टेबल बनाने के अलग से मार्क है। जब भी आप ये टेबल बनाओ तो स्केल का जरूर यूज करो। ओके, और आगे भी हम लोग देख रहे हैं स्टेप मार्किंग की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट हो गया, एक बार मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 तक 65 मार्क्स हुए थे और क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 15, सो टोटल इज 80। होप करती हूँ कि आप क्वेश्चन के पैटर्न और मार्किंग स्कीम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।